हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित का 7वां चैप्टर त्रिभुज में समरूप त्रिभुज की थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय हम बताने चल रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय को बताया था, उसको सिद्ध कराया था, और थेल्स प्रमेय की क्या उपप्रमेय थी उसको भी हमने इसके पहले वीडियो में हमने बताया है। तो आइए देखते हैं कि थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय क्या है। तो देखिए, थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय है उसी थेल्स प्रमेय का उल्टा। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका कथन क्या है? इसका कथन है कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, यदि वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं तो वह रेखा तीसरी रेखा के समांतर होगी। ये थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय है। एक बार पुनः हम आपको बता दे रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा खींची जाए, जो रेखा उस त्रिभुज की दो भुजाओं को किसी बिंदु पर काट रही है, यदि वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यही थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय है। तो चलिए, जैसे जैसे ये स्टेटमेंट दिया गया है उसी तरह से हम यहाँ फिगर बनाएंगे। क्या हमको सिद्ध करना हो हम लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है किसी भी त्रिभुज में, तो देखिए किसी भी त्रिभुज की बात की गई। हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC। किसी भी त्रिभुज में एक रेखा खींची गई है, यह रेखा त्रिभुज की भुजा AB और AC को बिंदु D और E पर काट रही है। तो कह रहे हैं कि यह बिंदु D और E यदि इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी AD/DB = AE/EC, अगर इस तरह से समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं तो यह D रेखा BC के समांतर होगी। यही आपको सिद्ध करना है। यही जो है थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय है। तो देखिए दिया क्या गया है, देखिए ज्ञात क्या है। ज्ञात है त्रिभुज ABC में AD/DB = AE/EC। ये दिया गया कि बिंदु D और E क्या कर रहे हैं, AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। आपको सिद्ध क्या करना है कि DE BC के समांतर होगी, यानी यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि DE इस समांतर होगी BC के। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए हम रचना इसमें करते हैं। रचना हम करते हैं। रचना हम करते हैं कि DF समांतर BC खींचा। हमने क्या रचना किया, एक रेखा हमने DF खींचा जो BC के समांतर है। ये हमने रचना कर दिया। अब चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। उत्पत्ति हमारी क्या है, उत्पत्ति देखिए उत्पत्ति क्या है। देखिए दिया क्या गया, दिया गया है AD/DB = AE/EC। ये दिया गया है, ज्ञात है। ये क्या है, ये ज्ञात है, ये दिया गया है। अब देखिए, अगर हम
दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, इसके दोनों पक्षों में हम एक जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, AD अपान DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपान EC प्लस 1। इसके दोनों पक्षों में हमने क्या किया, एक जोड़ दिया। अब यहां पर हमको मिलेगा क्या, AD प्लस DB अपान DB इज इक्वल टू यहां क्या मिलेगा, AE प्लस EC अपान EC, ये मिल जाएगा हमको। अब देखिए AD प्लस DB, AD प्लस DB, AD में DB आप जोड़ेंगे तो आपको AB मिलेगा। क्या मिलेगा, AB अपान DB इज इक्वल टू, और यहां पर AE प्लस EC, AE में EC जोड़ेंगे आपको क्या मिलेगा, AC मिलेगा। AC मिल जाएगा AC अपान EC। इसको हम संबंध एक मान लेते हैं। देखिए AD प्लस DB, AD में आपने DB को जोड़ा तो आपको एक पूरी भुजा AB मिल जाएगी, और AE में EC आप जोड़ेंगे तो आपको एक पूरी भुजा EC मिल जाएगी। ये आपका हो गया संबंध एक। आप देखिए DF समांतर BC, ये रचना की गई है। ये क्या की गई है, रचना की गई है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर मिलती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यही आपकी थेल्स प्रमेय है। तो जब इसमें हम थेल्स प्रमेय लागू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा AD अपान DB इज इक्वल टू AF अपान FC। क्या मिलेगा कि बिंदु D और F क्या करेंगे, क्योंकि DF समांतर BC है तो बिंदु D और F क्या करेंगे, AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। यही आपकी थेल्स प्रमेय है। अब देखिए इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर इसके दोनों पक्षों में आप एक जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा आपको, AD प्लस DB, AD अपान DB प्लस 1 इज इक्वल टू AF अपान FC प्लस 1। इसके दोनों पक्षों हमने जोड़ दिया। अब देखिए हमको क्या मिलेगा, AD प्लस DB अपान DB इज इक्वल टू AF प्लस FC अपान FC, ये आपको मिल जाएगा। फिर देखिए AD प्लस DB में AD में आप DB जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा AB अपान DB इज इक्वल टू यहाँ पर AF में FC आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा AC अपान FC, ये आपको मिल जाएगा। ये आपका हो गया संबंध 2। ये आपका क्या हो गया, संबंध 2। चलिए यहां देखते हैं, यहां देख लेते हैं। देखिए संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 का माया पक्ष देखिए क्या है, AB अपान DB है। संबंध 2 का माया पक्ष क्या है, AB अपान DB है। यानी संबंध 1 और संबंध 2 का माया पक्ष बराबर है, इसलिए संबंध 1 और 2 का दाया पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा AC अपान EC इज इक्वल टू AC अपान FC, ये हो जाएगा। अब देखिए AC से AC कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 अपान EC इज इक्वल टू 1 अपान FC, और इसको जब आप अंश में ले जाएंगे तो EC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, FC मिल जाएगा। तो आइए आप जो है फिगर में देखते हैं, EC आपका ये है, FC आपका है, ये दोनों बराबर हो रहे हैं। EC और FC ये दोनों बराबर सिद्ध हो रहा है। तो देखिए क्या EC और FC वास्तव में बराबर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बराबर नहीं है। EC और FC ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यह बराबर तभी हो सकते हैं जब बिंदु E F पर आ जाएगा, यानी बिंदु E और F दोनों क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे। ठीक,
आप यहां लिखेंगे परंतु यह असंभव है, यह असंभव है। यह संभव तब होगा जब बिंदु ई बिंदु F पर होगा, अर्थात दोनों बिंदु समपाती होंगे, अर्थात दोनों बिंदु क्या होंगे? समपाती होंगे। अब आप देखिए जब बिंदु ई बिंदु F पर चला जाएगा तो DF क्या था? BC के समांतर, और जब बिंदु ई बिंदु F पर चला जाएगा तो इसी DF जो रेखा है इसी का नाम क्या हो जाएगा? DE हो जाएगा। बिंदु ई बिंदु F पर चल जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो DF रेखा है वो क्या बन जाएगी? DE रेखा बन जाएगी, क्योंकि DF BC के समांतर है। तो बिंदु ई को जब बिंदु ई F पर चला जाएगा तो DE जो है ये BC के समांतर हो जाएगी। इस तरह से DE समांतर क्या हो जाएगी? BC हो जाएगी। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था। यही थी आपकी फिफ्थ प्रमेय की विलोम प्रमेय। तो हमको उम्मीद है कि यह वीडियो आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, और हम यही प्रयास करेंगे कि जो आपका ये सेकंड पार्ट आप इसको मान सकते हैं, रेखा गणित वाला पार्ट जिसको आप कर सकते हैं, इसको आपको हम बहुत विधिवत ढंग से बताएंगे। और आप जो है आपको यह ध्यान देना होगा कि जो भी स्टेटमेंट दिया होगा गणित का वो स्वयं में सिद्ध नहीं होगा, किसी न किसी स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा उसको, तभी वह स्टेटमेंट जो है प्रूव हो पाएगा। तो हम प्रयास यही करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे ढंग से इस रेखा गणित को हम जो है पढ़ाएं, और आप विशेष इसको आप ध्यान दें। धन्यवाद।